जाके चितउर हनुमद रहे राम शोभाय सोई भवत रही राम शोभाय सोई भवत रही जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। यदि किसी कारण से लड़की या लड़के का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा हो, चाहे कुंडली में क्रूर ग्रहों की दृष्टि के कारण हो अथवा अदृश्य शक्तियों के कारण हो, या यूं कहें कि किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हों, तो जो उपाय बताए जा रहे हैं उसे आप ज़रूर करें। मेरे चैनल में पूर्व वीडियो में लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही हो उससे संबंधित कुछ टोटके बताए गए हैं। यदि आपने उसमें से कुछ टोटके किए हों फिर भी शादी नहीं हो पाई हो तो इन टोटकों को अच्छी तरह समझकर श्रद्धापूर्वक अवश्य करें। इसे मैंने कई जातक जातिकाओं से कराया है और उनकी ससमय शादी भी हुई है। चूँकि इस संबंध में बहुत मैसेज प्राप्त होते हैं, अतः प्रस्तुत है मेरा यह टोटका वीडियो। किसी गुरुवार को स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्योदय के समय 1.25 हाथ या 1.25 मीटर पीले कपड़े में 750 ग्राम पीले चने की दाल के साथ, युवक हो तो 7 कैरेट का अमेरिकन डायमंड और यदि युवती हो तो 7.25 रत्ती का टोपाज रखकर पोटली बना ले और छत पर जाकर केले के तने के साथ बांधकर लटका दे और धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर लड़की हो तो ओम गुं गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। लड़का हो तो ओम सुं शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। ध्यान रहे कि मंत्र का जाप हल्दी की माला से करें। ऐसा लगातार अगले गुरुवार तक करें। तत्पश्चात प्रणाम करके पोटली खोलें और लड़की उसी केले की जड़ के 1 इंच के टुकड़े के साथ टोपाज उसी पीले कपड़े को थोड़ा सा फाड़ कर उसमें रख लें और 7 गांठ देकर गले में धारण कर लें। लड़के डायमंड के साथ केले की जड़ का थोड़ा सा मिट्टी उस पीले कपड़े में बांधकर गले में धारण करें। हल्दी की माला को भगवान शिव के चरणों में रखें और बचे हुए कपड़े के साथ पीले चने को श्री राम या कृष्ण मंदिर में पुजारी को दान कर दें। यह टोटका जब शादी की बात चल रही हो तब करें। इसी शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर देसी घी में भूनकर एवं शक्कर आदि मिलाकर बेसन के 8 लड्डू बनाएं और पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर उन लड्डुओं को रख दें। इच्छानुसार कुछ दक्षिणा भी रख दें। यह सारा सामान शिव मंदिर में जाकर गणेश, शिव और पार्वती का पूजन करके मनवांछित वर या कन्या की प्राप्ति का संकल्प कर किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। यह बहुत प्रभावकारी उपाय है। विवाह बंधन में बंधने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 2 यंत्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। दोनों में से कोई भी यंत्र को क्रमवार कम अंक से जिस खाने में लिखा है वैसे ही कोई भी एक यंत्र एक चौकोर भोजपत्र के टुकड़े पर केसर की स्याही से अथवा अन्य स्याही से लेकर तैयार कर ले और पंडित जी से पूजा और प्राण प्रतिष्ठा करवा ले। 3 दिन तक पूजा स्थल पर रखे और चौथे दिन तांबे अथवा चांदी के कवच में भरकर गले में धारण कर ले। यह उपाय युवक एवं युवती दोनों के लिए है। होली के दिन मिट्टी का एक पात्र अथवा हांडी लाएं और रात्रि को उसमें एक बिल्ली की नाल, 7 साबुत लाल मिर्च सूखी हुई तथा 7 नमक की डली रख दें। फिर उसका मुंह लाल वस्त्र से बांध दें। उसके बाद उस हांडी पर 7 कुमकुम की बिंदियाँ लगाएं और नीचे लिखे हुए मंत्र का जाप 1 घंटे तक करें। ओम गौरी आवे शिवजी ब्यावै, अमुक को विवाही तुरंत सिद्ध करे, देर न करे, जो देर होए तो शिव त्रिशूल पड़े। अमुक के स्थान पर अपना नाम बोलें। इस मंत्र को 1 घंटे तक जाप करें। उसके बाद इस मिट्टी के पात्र या हांडी को चुपचाप सड़क पर किसी चौराहे पर रखकर लौट आए, मुड़कर न देखें। विवाह की संभावनाएं बनने लगेंगी। दीपावली की रात्रि में पूजन के बाद घर के पूजा स्थल में ही उपाय करना है। काले बिना सिले वस्त्र धारण करें और 2 अलग अलग भोजपत्र पर दिए जा रहे यंत्र का निर्माण करें। प्रथम यंत्र का निर्माण केसर और हल्दी में गंगाजल मिलाकर अनार की कलम से करें और द्वितीय यंत्र का निर्माण कपूर जलाकर उससे निर्मित काली राख में गंगाजल मिलाकर पीपल की कलम से करें। यंत्र निर्माण के बाद दोनों यंत्रों को अलग अलग काले उड़द की ढेरी पर रख दें।
दूसरे यंत्र पर थोड़े से काले तिल भी रख दें। फिर काले अक्की की माला से 11 माला विंग शनि देवाय नमः का जाप करें। जाप के बाद प्रथम यंत्र को किसी काले वस्त्र में बांधकर अपने दाएं हाथ में धारण कर लें और द्वितीय यंत्र को काले तिल और दोनों उड़द की ढेरी सहित तथा एक नारियल के साथ बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह टोटका अचूक है, खाली नहीं जाता। इच्छित वर कन्या की प्राप्ति के लिए लड़की या लड़का शुक्रवार को एक लघु नारियल एवं स्फटिक की एक गोली लेकर लाल कपड़े में बांध ले। इसे धूप दीप दिखाकर ओम सुं शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें तथा लघु नारियल एवं स्फटिक की गोली को अपने पास रख लें और प्रत्येक शुक्रवार को धूप दीप दिखाते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। निश्चय ही विवाह में शीघ्र लाभ होगा। विवाह योग्य कन्या बड़ बाजार से कुछ दिए और कपास की रुई खरीद लाएं। फिर रुई की फूलबत्ती बनाकर घी में भिगोकर रख दें। तत्पश्चात किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सायंकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें। इसके बाद मिट्टी के एक दिए में एक फूलबत्ती रखकर जला दें और घर में स्थित तुलसी के पौधे की एक परिक्रमा करें। अंत में दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी विष्णु से अपनी मनोकामना प्रकट करें। दूसरे दिन 2 दिए जलाएं और 2 परिक्रमा करके प्रार्थना करें। फिर तीसरे दिन 3 दिए जलाकर 3 बार परिक्रमा करें। इसी प्रकार संख्या बढ़ाते हुए 21वें दिन 21 दिया जलाएं और 21 परिक्रमा करें। अगले दिन 22वें दिन से एक एक दिया कम करते हुए 1 दिए तक पहुँचे। उतनी ही परिक्रमा भी करते रहें तथा मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना भी करें। यह प्रयोग 42 दिनों का होगा। यदि इस दौरान कन्या को मासिक धर्म हो तो 5 दिनों तक यह प्रयोग उनकी माता भी कर सकती हैं। इस टोटकों के करने से कन्या या युवक के विवाह की सारी बाधाएं तथा परेशानियां दूर हो जाती है और विवाह शीघ्र हो जाता है। यह उपाय भी युवक तथा युवती दोनों के लिए है। जिस किसी के विवाह में बाधा आ रही है वह दीपावली को एक जैसे 2 ताले खरीदें। दोनों का प्रयोग 3 माह तक घर में ही करें। इसके बाद शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को दोनों तालों को एक दूसरे में अटकाकर बंद करने के बाद अपने सिरहाने रखकर 21 दिन तक सोएं। 22वें दिन ताले को खोलें। एक ताला अपने सिर से उल्टे उसारें और दूसरा ताला पूरे शरीर से 7 बार सीधा उसारें और दोनों ही ताले अंधेरा होने पर किसी सुनसान चौराहे पर रखें। विवाह की बाधाएं समाप्त होकर शीघ्र ही विवाह का पूर्ण योग बनने लगेगा। वैवाहिक बाधा दूर करने के लिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। चांदी का एक कवच और अभिमंत्रित गोरोचन प्राप्त करें और गुरुवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहन लें। फिर घर के ही पूजा स्थल में बैठकर बाजोट पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र बिछा दें जिस पर पहले से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिंदूर से लिखा हुआ हो। उस पर चांदी का कवच, गोरोचन, केसर की डिब्बी तथा 3 पीतल के सिक्के रख दें। तदनंतर वहां बैठकर देव गुरु और श्री हरि से अपने विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की भी विनती करें और हल्दी की नई माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 माला जाप करें। जाप के बाद गोरोचन को चांदी के कवच में भरकर अपने गले में धारण कर लें तथा चुनरी को किसी मंदिर में माँ भगवती लक्ष्मी को अर्पित कर दें। फिर पीतल के 3 सिक्कों को पीपल, केले और तुलसी की मिट्टी में दबा दें। केसर का दूध आदि या चावलों का नियमित सेवन करें, परमात्मा की कृपा जरूर मिलेगी। तो सभी शादी कराने के अचूक उपाय हैं। यदि आप शादी हेतु अन्य टोटका करके थक गए हों तो निश्चय ही इनमें से जो भी संभव हो आप अवश्य करें। निश्चय ही शादी में आने वाली बाधाएं, कठिनाइयाँ स्वतः ही दूर होने लगेंगी और विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। जय हनुमान जी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही। आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।